हेलो फ्रेंड्स, रीट एसएसटी मेंस के इकोनॉमिक्स सिलेबस में से दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। उपभोक्ता आयोग, उनके अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल है? तो चयन का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है और निवारण का अधिकार है। तो उपरोक्त सभी अधिकार है। उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। इसमें चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। सुरक्षा सबका अधिकार है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें, और ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसमें उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारी पाएंगे। ये जानकारी उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। ये इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने की शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तु उपभोक्ता विक्रेताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी के से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोलभाव कर सकते हैं। आज सरकार प्रदत्त विधिक सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों के सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। चयन के अधिकार का उल्लंघन। किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु लिंग का हो, किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसके सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में, समूह के रूप में, जिसे क्लास एक्शन सूट कहा जाता है, शारीरिक रूप से अथवा इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने मुकदमों की कार्यवाही करवा सकते हैं। प्रतिनिधित्व का अधिकार। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण की पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत और उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। बहुत से अवसरों पर ये इन आयोगों में व्यक्ति विशेष उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार में वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। उपभोक्ता प्रभुत्व से तात्पर्य है कि उपभोक्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो, वह अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र हो।
कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई उत्पादन नहीं करता है तो वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा, क्योंकि उस देश में अन्य वस्तुओं का व्यापार न होने से आर्थिक संकट का दौर आरंभ हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ तो 1986 में। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्य से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी और जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। ये उपभोक्ताओं के सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाते हुए राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारें को मजबूत बनाने के लिए उपभोक्ता की वकालत करने वाला समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों में 200 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। ये उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से COPRA के नाम से प्रसिद्ध 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठगी अथवा अनुचित व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए तो उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत करनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से पूरे देश में लागू हुआ। 20 जुलाई 2020 से नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने 1986 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। नए अधिनियम के तहत उपभोक्ता उसे माना गया जो अपने इस्तेमाल के लिए किसी वस्तु और सेवा के मूल्य देकर प्राप्त करता है, आगे बिक्री के लिए खरीदने वाले उपभोक्ता के दायरे में शामिल नहीं है। उपभोक्ता विवादों के निपटान हेतु जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें पहले से ही विद्यमान है। इन्हें नए नाम जिला फोरम को जिला उपभोक्ता आयोग आदि देते हुए इनके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि की गई। जिला स्तरीय उपभोक्ता आयोग में अब 1 करोड़ रुपए और राज्य स्तरीय आयोग में 1 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले विवादों की सुनवाई होगी, जिनमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद है तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से सजा के कड़े प्रावधान नए लागू किए गए हैं। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सेलिब्रिटीज को भी जवाबदेही अब माना गया है। उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति के मामले में ये जुर्माना 50 लाख रुपए तक का हो सकेगा। ऐसे मामलों में मीडिया के विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनेगा। जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की समयावधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन नए अधिनियम में किया गया। तो ये टॉपिक हुआ समाप्त। थैंक यू फ्रेंड्स।